2019 में हम पंजाब में एक सीट जीते थे, भगवंत मान जी जीते थे, संगरूर से एक सांसद बने थे 2019 में। 2022 में हमारी सरकार बन गई पंजाब के अंदर। आज 2022 में आदमपुर की सीट जिता दो, आपको यकीन दिला रहा हूं 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। ये किसानों के कर्जे माफ नहीं करते, ये स्टूडेंट्स के कर्जे माफ नहीं करते, इन्होंने अपने अरबपति खरबपति दोस्तों के कर्जे करोड़ों 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 के लाखों करोड़ों के कर्जे माफ कर दिए। जैसे मैं बताता हूं आपको, मैं लिस्ट लेके आया हूं। इन्होंने, इनका एक दोस्त है, उसने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। एक आदमी ने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा सारा माफ कर दिया। कहां से पैसा आया? आपकी रोटी पे आपने जो जीएसटी दिया था उसका पैसा। दिल्ली के स्कूल हमने इतने शानदार कर दिए, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में। 2 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली आए। उस टाइम, अभी तो जो बिडेन है, उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप होते थे राष्ट्रपति। अपनी धर्मपत्नी के साथ आए थे, मिलेनिया ट्रंप। जब वो दिल्ली आए, मिलेनिया ट्रंप बोली, भाई मैंने केजरीवाल के स्कूल के बारे में बहुत सुना, मैं केजरीवाल का स्कूल देखने जाऊंगी। बड़ी बात है भाई साहब, है कि नहीं है? बोली मैंने केजरीवाल के स्कूल के बारे में सुना है, मैं केजरीवाल का स्कूल देखने जाऊंगी। मोदी जी ने बहुत समझाया, बहन मान जा, जिद ना कर, तेरे को मैं दूसरे स्कूल दिखा देता हूं, केंद्र सरकार के दिखा देता हूं, दूसरे राज्य सरकारों के दिखा देता हूं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में स्कूल बंद कर दिए। मैं आऊंगा, मैं बात करूंगा उसकी बच्चे, चिंता ना करो। वो ये कह रहे हैं हरियाणा में स्कूल बंद कर दिए, मैं उसकी बात करूंगा, चिंता ना करो, बैठो बैठो बैठो, मैं उसकी बात उठाऊंगा उसकी। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली के स्कूल देखने के लिए आई। अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया में घूमता है, उसकी पत्नी उसके साथ घूमती है। किसी देश में मिलेनिया ट्रंप किसी का स्कूल देखने नहीं गई, दिल्ली के अंदर केजरीवाल के स्कूल देखने के लिए आई भाई साहब। वैसे तो पूरे देश का सर सीना चौड़ा हो गया कि अमेरिका की राष्ट्रपति हमारे स्कूल देखने आई, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन हरियाणा वालों का ज्यादा सीना चौड़ा हुआ। हरियाणा का लाल, हरियाणा का छोरा, आपका अपना। हमने दिल्ली के अंदर अस्पताल, बड़े सरकारी अस्पताल इतने शानदार कर दिए, इतने अच्छे कर दिए सरकारी अस्पताल, एयर कंडीशनड, सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए। आपका 10 रुपए का खर्चा हो चाहे 20 लाख रुपए का खर्चा हो, सारा इलाज मुफ्त है दिल्ली के अंदर। चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सबका इलाज मुफ्त है भाई साहब, सबका इलाज मुफ्त है। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए जगह जगह। मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए नॉर्वे की प्रधानमंत्री आई, नॉर्वे की प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए, और बोली अपने मीडिया में कि केजरीवाल जैसे मोहल्ला क्लिनिक पूरी दुनिया में खुलने चाहिए। दिल्ली में हमने बिजली 24 घंटे कर दी, दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी, बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी। ये जादू है भाई साहब, मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली। ये ऊपर वाले ने वरदान दिया है केवल केजरीवाल को कि भाई यही कर सकता है, मुफ्त भी कर सकता है और 24 घंटे भी कर सकता है। ये वरदान और किसी को नहीं मिला, केवल मेरे को मिला हुआ है। ऊपर वाले की दया है, ऊपर वाले की कृपा है। मैं मुफ्त भी बिजली देता हूं और 24 जीरो बिल आते हैं।
और दिल्ली में पिछले 5 साल में भाई साहब 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार दिलवाया है, 12 लाख बच्चों को। अब मेरा भाई है भगवंत मान, पंजाब का मुख्यमंत्री बना है। इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है सारे सरकारी दफ्तरों से। अब आप किसी दफ्तर में चले जाओ, इन्होंने कर दिया, कोई पैसे मांगे जेब में हाथ डालो, अपना मोबाइल ऑन कर लो, इनके पास रिकॉर्डिंग भेज दो, अफसर 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है। किसी की हिम्मत नहीं है पैसे मांगने की। अभी इनकी सरकार को 6 महीने भी नहीं हुए, 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। और भाई साहब 0 बिजली के बिल इनके यहां भी आने लग गए। मैंने अपनी विद्या इनको भी सिखा दी, 24 घंटे बिजली और 0 बिल आने लग गए पंजाब में भी। स्कूल भी ठीक करने चालू कर दिए इन्होंने। अब मैं हरियाणा वालों से कह रहा हूं, पूरी दुनिया के स्कूल ठीक करता घूम रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के अस्पताल ठीक करता घूम रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में मोहल्ला क्लिनिक बनाता घूम रहा हूं मैं, पूरी दुनिया की बिजली मुफ्त करता घूम रहा हूं। हरियाणा वाले तुम भी करा लो मेरे से। भाई मेरी जन्मभूमि है, मेरा अपना ही राज्य है, मेरा अपना ही गांव है। आप क्यों नहीं कराते मेरे से? हरियाणा के भी स्कूल ठीक करा लो। वो खट्टर साहब रोज स्कूल बंद करते घूम रहे हैं, वो बच्चा अभी खड़ा होकर चिल्ला रहा था। सरकारी स्कूल बंद करते घूम रहे हैं। बताओ, सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, एक आम आदमी अपने बच्चों को कहां भेजेगा? 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं हरियाणा के सरकारी स्कूलों में। कबाड़ खाना बना रखा है सरकारी स्कूलों को इन्होंने, है कि नहीं है? मजबूरी में भेजता है एक आम आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में। 2 पैसे आ जाएं आदमी प्राइवेट में भेजता है। दिल्ली में हमने उल्टी गंगा बहा दी। दिल्ली में भाई साहब पिछले 2 साल में 3 साल में 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट से कटवा के सरकारी स्कूल में करवाए हैं। बड़ी बात है। अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। हरियाणा में भी करा लो यार मेरे से, ये मैं कर दूंगा हरियाणा में भी। हरियाणा के स्कूल भी ठीक कर दूंगा, करने आते हैं मेरे को। हरियाणा के स्कूल ठीक करा लो। प्राइवेट स्कूलों को ठीक कर दिया मैंने दिल्ली में। पहले हर साल फीस बढ़ा दिया करते थे, अनाप शनाप, डेवलपमेंट फंड, पिकनिक फंड, लाइब्रेरी फंड, फलाना फंड, ढिमका फंड, सारे फंड बंद कर दिए। हमने कहा खबरदार कोई फीस बढ़ाएगा तो। सारे स्कूलों की ऑडिट करा दी प्राइवेट वालों की, चुप हो गए सारे, घर जाके बैठ गए। थोड़ा सा हरियाणा के लिए भी मेरे से काम करा लो यार, आपका ही छोरा हूं। पूरे ये बता रहे हैं कि इनके पास सिफारिशें आती है। भगवंत जी कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो जी, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने की सिफारिश नहीं आती, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने की सिफारिश आती है। अपने को सरकारी स्कूल बहुत बढ़ाने हैं, बंद नहीं करने हैं, और उनको शानदार बनाना है। ये बंद कर देते हैं, कहते हैं जी बच्चे कम हो गए। बच्चे कम क्यों हो गए? तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, टीचर है नहीं, बेड़ा गर्क कर रखा है सरकारी स्कूलों का। कौन भेजेगा अपने बच्चों को? आज शानदार बना दो सरकारी स्कूलों को, देखो जनता भेजनी चालू करेगी। स्कूल ठीक करने हैं, शिक्षा ठीक करनी है, अस्पताल ठीक करने हैं। दिल्ली में जैसे मैंने अस्पताल ठीक कर दिए, भगवंत मान जी ने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। ये मोहल्ला क्लिनिक हरियाणा वाले तुम भी बनवा लो मेरे से, मेरे को आते हैं बनाने हैं। बिजली मुफ्त चाहिए नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए हाथ खड़े करके बता दो। ये कैमरे वाले दिखा दो जरा सी। सारों ने सबको मुफ्त बिजली चाहिए। कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। ये एक एक मंत्री, इनका एक एक मंत्री को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने।
वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त दे दी लोगों को, कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे पैसे चोरी तो नहीं कर रहा मैं, स्विस बैंक में तो नहीं ले जा रहा, जनता में ही बांट रहा हूं। जनता की सीस मिलती है। करोड़ों लोगों का मुफ्त इलाज कर दिया मैंने दिल्ली में। मेरे पास क्या है जी, फक्कड़ आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे बैंक अकाउंट में पैसा, ना हमारी इन्होंने सीबीआई भी भेज ली, ईडी भी भेज ली, कुछ नहीं मिला। मेरे पास कुछ नहीं है, बस जनता की दुआएं हैं, जनता का आशीर्वाद है। जो करोड़ों लोगों का इलाज कराया, जिन लाखों लोगों के बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दी, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। तो दोस्तों 2 साल बाद हरियाणा का चुनाव है। एक मौका अपने लाल को दे के देख लो, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका दे दो। हरियाणा को ना बदल दूं तो मेरे को लात मार के हरियाणा से बाहर फेंक देना, दोबारा हरियाणा में नहीं आऊंगा। मंजूर है? 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन उसका ट्रेलर अभी है, उसका ट्रेलर अभी है। हम आदमपुर में बैठे हैं। आदमपुर का चुनाव 3-4 महीने बाद है। अभी जो आपका मौजूदा विधायक है, मेरे को बताया गया 1998 से 24 साल से विधायक है वो। उसने कुछ अच्छा काम करा हो तो उसको वोट दे देना, और नहीं करा हो तो इस बार बदलाव लाना है, इस बार अपने को चेंज लाना, परिवर्तन लाना है। 2019 में हम पंजाब में 1 सीट जीते थे, भगवंत मान जी जीते थे, संगरूर से 1 सांसद बने थे 2019 में। 2022 में हमारी सरकार बन गई पंजाब के अंदर। आज 2022 में आदमपुर की सीट जिता दो, आपको यकीन दिला रहा हूं 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन गई। एक टाइम था जब आदमपुर की टोर होती थी पूरे हरियाणा के अंदर, चौधराहट थी कि नहीं थी? आदमपुर की चौधराहट होती थी पूरे हरियाणा में, नाम था आदमपुर का। कहां गई टोर? इस बार आम आदमी पार्टी को जिता दो, पूरे देश में, चेन्नई में, वेस्ट बंगाल में, असम में, केरला में चर्चे हो जाएंगे, आदमपुर में केजरीवाल की पार्टी जीत गई। आदमपुर में सारी दुनिया जान जाएगी, नक्शे पे आदमपुर भी है, सारी दुनिया जान जाएगी, चौधराहट वापस आ जाएगी, और आदमपुर गेट होगा। उस गेट के जरिए आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर 2024 में सरकार बनाएगी। और आज मैं इस मंच से खासकर जितने मेरे युवा बच्चे हैं, युवा भाई हैं, युवा बहनें हैं, उनको अपील करना चाहता हूं। आपको लगना पड़ेगा, नई राजनीति लेके आनी है, ये पुरानी राजनीति खत्म करनी है। इन लोगों ने लूट लिया अपने को, सारी पार्टियों ने मिलके, ये चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, अपने घर भरने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं करा। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई ऊर्जा है, नए विचार हैं। नए विचार लेके आओ, नया हरियाणा बनाएंगे सारे जने मिलकर। कुछ लोग बोले मेरे को, यहां बिश्नोई इतने हैं जी, जाट इतने हैं जी, बनिए इतने हैं जी, ब्राह्मण इतने हैं जी। मैं पूछना चाहता हूं, सबको अपने बच्चे पढ़ाने हैं नहीं पढ़ाने हैं? पढ़ाएगा तो केजरीवाल ही। सबको मुफ्त बिजली चाहिए नहीं भी चाहिए? मुफ्त बिजली देगा तो केजरीवाल ही। तो चाहे आप बिश्नोई हो, चाहे आप जाट हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप बनी हो, आपके बच्चों को नौकरी और शिक्षा तो केजरीवाल ही दे सकता है जी। बाकी सबको आजमा के देख लिया आप लोगों ने। एक और जरूरी बात आज आपसे करना चाहता हूं। इतनी महंगाई हो रही है, चारों तरफ महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही है? दुखी हो कि नहीं हो महंगाई से? मैं कई लोगों से पूछता हूं, भाई महंगाई क्यों हो रही है? बोले जी अपने आप ही हो रही है। अपने आप ही हो रही है? अपने आप कैसे हो रही है जी महंगाई? बोले जी भगवान ने कर रखी है। बताओ भगवान का बैर है क्या आपसे? भगवान महंगाई क्यों करेगा? क्यों हो रही है महंगाई?
इन्होंने अनाप शनाप पिछले कुछ सालों में इतने टैक्स लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए। अच्छा एक चीज बताओ, यहां जितने लोग बैठे हैं टैक्स कौन कौन भरता है? जरा हाथ खड़े करो। ये कई लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे। आपको पता नहीं, एक बच्चा पैदा हुआ बच्चा भी टैक्स भरता है। आप एक रोटी खाते हो, एक रोटी पे 1 रुपए का जीएसटी लगता है। आप दही का प्याला खाते हो, 1 कप दही जब खाने जाओ ना, अभी खाना नहीं खाया होगा, सारे जने घर जाओगे, 1 कप दही के ऊपर 1 रुपया जीएसटी लगता है। आपने ये जितने कपड़े पहन रखे हैं इस पे टैक्स लगता है। आपका पंखा चलता है, पंखे पे टैक्स लगता है, बिजली पे टैक्स लगता है, दही पे टैक्स लगता है, शहद पे टैक्स लगता है, गेहूं पे टैक्स लगता है, चावल पे टैक्स लगता है। पिछले दिनों इन्होंने खाने पीने की सारी चीजों के ऊपर टैक्स लगा दिया। इतना टैक्स, इतना टैक्स। इस वजह से महंगाई हो रही है। बस सांस लेना ही बाकी है, चिंता ना करो, एक बारी और आ गए तो उस पे भी लग जाएगा टैक्स। अब ये आइडिया मत दो, वो सुन लेंगे। सब चीजों पे टैक्स लगा दिया जी। भी पिछले थोड़े दिन पहले इन्होंने छाछ पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया, गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, शहद पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे, खाने पीने की हर चीज पे टैक्स लगा दिया। भाई साहब, अंग्रेजों ने भी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। तो ये इतना लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो इनका ये टैक्स जो आप देते हो, रोटी पे देते हो, चावल पे देते हो, ये कहां जाता है? ये सारा पैसा इनके सरकार के पास जाता है। और सरकार इस अरबों खरबों रुपए का क्या करती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आपके इलाके में कोई सड़क बनी हो पिछले 5-7 साल में? कोई स्कूल बनाओ, कोई अस्पताल बनाओ, कोई सरकारी काम हुआ हो? कोई दूर दूर तक सरकारी काम दिखाई नहीं देता। तो ये अरबों खरबों रुपया जा कहां रहा है? ये जा रहा है इनके दोस्तों की जेब में। मैं आज लिस्ट लेके आया हूं, ये इनके दोस्तों के अरबों खरबों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए अपने दोस्तों के। इनके दोस्तों ने, इनके कई दोस्त हैं, अरबपति, करोड़पति, खरबपति, उन्होंने बैंकों से कर्जे ले रखे हैं। किसी ने 5,000 करोड़, किसी ने 10,000 करोड़। और जब कर्जे वापस करने की बात आई, बैंक आया उनके पास, तो उनकी नीयत खराब हो गई। वो इनके पास गए, बोले जी हमारे कर्जे माफ करा दो। ये किसानों के कर्जे माफ नहीं करते, ये स्टूडेंट्स के कर्जे माफ नहीं करते। इन्होंने अपने अरबपति खरबपति दोस्तों के कर्जे करोड़ों 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 के, लाखों करोड़ों के कर्जे माफ कर दिए। जैसे मैं बताता हूं आपको, मैं लिस्ट लेके आया हूं। इन्होंने, इनका एक दोस्त है, उसने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। एक आदमी ने 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा सारा माफ कर दिया, सारा माफ कर दिया। कहां से पैसा आया? आपकी रोटी पे आपने जो जीएसटी दिया था उसका पैसा, आपके बच्चे का जो दूध पे टैक्स दिया था उसका पैसा। एक और दोस्त है, उसका 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा सारा माफ कर दिया जी, सारा। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए इन्होंने आपके टैक्स के पैसे से। इसलिए महंगाई हो रही है। और जब पैसे कम पड़ जाते हैं, कोई दोस्त आता है इनका, कहता है जी मेरे 7,000 करोड़ है, मेरे को माफ कर दो। तो ये अपने मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं भाई छाछ पे टैक्स बढ़ा दो, तो छाछ पे टैक्स बढ़ा देते हैं। जो पैसा आता है उससे अपने दूसरे दोस्त का कर्जा माफ कर देते हैं। फिर एक और दोस्त आता है, कहता है जी मैंने 9,000 करोड़ का कर्जा ले रखा है, मेरा माफ कर दो। फिर ये मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं दही पे टैक्स बढ़ा दो, दही पे टैक्स बढ़ा देते हैं। ये जितनी बात कह रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूंगा ये केस कर देंगे कल मेरे ऊपर। पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं, इनकम टैक्स का आदमी हूं, सब समझता हूं इनके चोरी चकारी सारी। अभी इन्होंने
दिल्ली में हमारी सरकार गिराने की कोशिश करी। सोचो इनकी हिम्मत। दिल्ली में हमारे 70 में से 62 सीट हमारी है। इन्होंने प्लानिंग बनाई, केजरीवाल के 40 एमएलए तोड़ेंगे। इन्होंने कहा 20-20 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदेंगे। हमारे एमएलए को मिले ये लोग, एक एक एमएलए को मिले, बोले 20 करोड़ रुपए ले लो, केजरीवाल की पार्टी छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, मंत्री भी बनाएंगे और 20 करोड़ भी देंगे। पर भाई साहब हमारे सारे ईमानदार आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, सबने आके मेरे को बता दिया 40 एमएलए तोड़ने थे इनको। 20-20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ रुपए लेके आए थे ये। 800 करोड़ रुपए बताओ जी कहां से आए 800 करोड़ रुपए? अब इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी। कितने एमएलए खरीदे वहां पे? फ्री में थोड़ी खरीदे। कोई कह रहा 50 करोड़ में खरीदे, कोई कह रहा 40 करोड़ में खरीदे। इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, इन्होंने कर्नाटक में सरकार तोड़ी, इन्होंने गोवा में सरकार तोड़ी, इन्होंने असम में सरकार तोड़ी। 277 एमएलए खरीद चुके अभी तक ये। 277 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से भी लगा लो, 6000 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलए खरीदने में लगा दिए। ये पैसा कहां से आया जी? ये आपके टैक्स का पैसा है, ये जीएसटी का पैसा है, ये दूध दही के ऊपर टैक्स का पैसा है। इसलिए महंगाई हो रही है भाई साहब, इसलिए समझ के जाना। आज मैं एक स्पेशल मिशन को लेके आया हूं आपके बीच में। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल कम नहीं होते। इन 75 सालों में कितने देश हमसे आगे निकल गए, कितने देश हमसे आगे निकल गए। सवाल उठता है हम पीछे क्यों रह गए? हम किसी से कम थोड़ी हैं भाई साहब। मैं हमेशा कहता हूं ऊपर वाले ने जब इंसान बनाया पृथ्वी के ऊपर, सबसे इंटेलिजेंट लोग ऊपर वाले ने इंडिया में बनाए थे, भारत में बनाए थे सबसे इंटेलिजेंट लोग। फिर हम पीछे क्यों रह गए? हमारा देश गरीब क्यों रह गया? हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलती? हमारे लोग अनपढ़ क्यों रह गए? ये प्रश्न उठता है। हमारे पास किस चीज की कमी है? भगवान ने, ऊपर वाले ने भारत को सब कुछ दिया है। नदियां दी है, पहाड़ दिए हैं, खनिज पदार्थ दिए हैं, फसलें दी हैं, जड़ी बूटियां दी हैं, समुद्र दिया है, सब कुछ दिया है। फिर हम पीछे क्यों रह गए? तो दोस्तों ये 75 साल में इन नेताओं और इन पार्टियों ने गंदी राजनीति करी है। राजनीति के सिवा कुछ नहीं करा, अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा। एक ही उम्मीद है, उसी के लिए निकला हूं मैं। दिल्ली से पूरे देश में जाऊंगा। 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा करना है इस देश के। जिस दिन 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें भारत को, इंडिया को नंबर 1 देश बनाना है कि नहीं बनाना है? भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है कि नहीं बनाना है? हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा, अच्छा इलाज करना पड़ेगा, स्कूल खोलने पड़ेंगे, अस्पताल खोलने पड़ेंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। 75 साल पहले हम सारे इकट्ठे हुए थे, हमने अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया। एक बार फिर सारे इकट्ठे हो जाओ, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे, मिलके बनाएंगे। सबको जोड़ने एक नंबर मैं जारी कर रहा हूं, नंबर नोट कर लेना। सब अपने अपने फोन निकाल लो, उस फोन से मिस कॉल मारना। मिस कॉल मारोगे तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाओगे। 95-100-100 95-100-100। जो लोग, और इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है, आप बीजेपी के हो तो भी जुड़ो, कांग्रेस के हो तो भी जुड़ो। जो लोग इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, सारे लोग इस मिशन के साथ जुड़ो। सबको जोड़ने के लिए निकला हूं मैं। मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद है कि भारत को किसी भी हालत में दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है।